Students, I am Bhavini Goswami from Hightech Rupam Institution, Lucknow. Today we will discuss about the Parmaqueen. Parmaqueen जो है ये एक एंटी मलेरियल ड्रग होती है जो कि मोस्टली यूज होती है। पामाक्वीन जो है वो 8 अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है। 8 अमाइनो क्विनोलिन मतलब क्विनोलिन रिंग और उसकी 8 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा तो 8 अमाइनो ग्रुप होगा तो उसको हम 8 अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। जैसे देखते हैं, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ 8 अमाइनो क्विनोलिन एंटी मलेरियल ड्रग। ये हमने दिखा कि जो ये क्या होती है, 8 अमाइनो क्विनोलिन ड्रग होती है और मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। एक्टिव अगेंस्ट प्री और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म्स ऑफ द मलेरिया पैरासाइट्स। जो मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी प्री और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक जो फॉर्म्स होती हैं उनकी अगेंस्ट में ये काम करता है। फिर उसके बाद है इनके एसएआर। अगर हम देखें एसएआर में ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है। तो सच ड्रग्स हैव OCH3 ग्रुप एट पोजीशन 6, मतलब 6th पोजीशन पे क्या है वहां पे OCH3 ग्रुप होता है। दिस मॉलिक्यूल has anti-malarial activity, but when side chain is introduced at amino group, anti-malarial activity is intensified. Example, Parmaqueen. ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम साइड चेन लगा देंगे, कहीं पे भी हम साइड चेन लगा देंगे, NH के पास में अगर हमने साइड चेन लगा दी है तो वहां पे क्या होगा कि जो एंटी मलेरियल एक्टिविटी वो एनहेंस होने लग जाएगी, मतलब बढ़ने लग जाएगी, जैसे कि पामाक्वीन में होता है। इट कॉजेज हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज। इसमें क्या होता है, आरबीसीज का हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे डाईएथाइल अमाइनो पेंटाइल साइड चेन यहाँ पे लगी है। फिर उसके बाद एसआर, it contains tertiary amino group, and when it is converted into primary amino group, the compound is called pymaquine, which is less toxic, well tolerated. इसमें क्या होता है कि जो अमाइनो ग्रुप जो होता है वो टर्शरी अमाइनो ग्रुप होना चाहिए। टर्शरी को अगर हम प्राइमरी में अगर हम चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो कंपाउंड आएगा वो होगा प्राइमाक्वीन। जो प्राइमाक्वीन होता है वो कम टॉक्सिक होता है, उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है और सही से उसको क्या टॉलरेटेड, मतलब उनको टॉलरेट किया जा सकता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज एजेंट इन दिस ग्रुप इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जो प्राइमाक्वीन ड्रग होती है उनको मोस्टली क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके बाद है OCH3 is not necessary for anti-malarial activity, but when replaced by OC2H5 the compound become less active, toxic in nature. OCH3 की बात करें अगर हमने वहाँ पे OCH3 लगा दिया है, OCH3 क्या है कि वो जो ग्रुप है वो क्या करता है, वो एंटी मलेरियल एक्टिविटी तो नहीं देगा, लेकिन अगर हम उसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे OC2H5 की को, मतलब हमने OCH3 हटाया और OC2H5 लगा दिया तो कंपाउंड क्या होगा वहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी और वो टॉक्सिक हो जाएगा। OCH3 when replaced by CH3 the compound become inactive. अब हमने क्या किया है, OCH3 की जगह पे, वो ग्रुप की जगह पे हमने क्या किया, सिंपल CH3 रिप्लेस कर दिया। हमने सिंपल CH3 लगा दिया तो वहां पे हमने देखा जो कंपाउंड था वो क्या हो गया, इनएक्टिव ही हो गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन्स इंक्रीजेस टॉक्सिसिटी। अगर हम वहाँ पे हेलोजन्स कोई ग्रुप लगा देते हैं, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे अगर हम वहाँ पे अगर ग्रुप लगा देते हैं तो जो टॉक्सिसिटी क्या होगी वो बढ़ जाएगी। प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन रिंग इज नेसेसरी फॉर एंटी मलेरियल एक्टिविटी। हम क्विनोलिन की बात करें तो क्विनोलिन जो होता है वो एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। उसी की बेसिस पे क्या होती है, एंटी मलेरियल एक्टिविटी शो होती है। When pyridine ring is converted to piperidine, the compound become inactive. अगर हम क्या pyridine रिंग लेते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पाइपरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कंपाउंड होगा वो होगा इनएक्टिव हो जाएगा। अब आगे, अगर पेंटाइल साइड चेन गिव्स मैक्सिमम एक्टिविटी, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑफ चेन रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ एक्टिविटी।
अब हमने जैसे पामाक्विन में देखा, वहाँ पे हमने पेंटाइल साइड चेन लगाई है, तो अगर हम पेंटाइल साइड चेन लगाएंगे तो जो एक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हम जो जैसे हमने पेंटाइल साइड चेन लगाई है, अगर हम क्या करेंगे उसको इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, हमने किसी को मतलब जो चेन की जो रिंग चेन है उसको हमने उसकी मतलब जैसे पेंटा की जगह हमने 4 ले लिया, टेट्रा ले लिया, या हमने हेक्सा ले लिया, सेप्टा ले लिया, कुछ भी अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं हम साइड चेन के अंदर, तो उसमें क्या होगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी। The branch side chain when converted into straight chain pentaquine is obtained। अगर हम अब जो ब्रांच साइड चेन है उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन में लगा देंगे, तो वहां पे क्या होगा, पेंटाक्वीन क्या होगा, हमें मिलेगा। तो पेंटाक्वीन इट हैज लेस एंटी मलेरियल एक्टिविटी एज कम्पेयर टू बोथ पामाक्वीन एंड प्राइमाक्वीन। इसमें क्या होता है, एंटी मलेरियल एक्टिविटी होती है वो कम होती है, कि हमने जैसे पामाक्विन और प्राइमाक्विन की अगर हम बात करें, मतलब पेंटाक्विन में कम उसमें एंटी मलेरियल एक्टिविटी होगी एज कम्पेयर टू पामाक्विन और प्राइमाक्विन में। उसके बाद हम सिंथेसिस की यहाँ पे बात करते हैं। इसकी जो सिंथेसिस है उसको 2 स्टेप में किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है सिंथेसिस ऑफ 8 अमाइनो 6 मिथॉक्सीक्विनोलिन। फिर हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे, कंडेंसेशन ऑफ 8 अमाइनो 6 मिथॉक्सीक्विनोलिन विथ 1 डाई इथाइल अमाइनो 4 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, हमने कंडेंसेशन कराया 8 अमाइनो 6 मिथॉक्सीक्विनोलिन का, और वो भी किसके साथ में, 1 डाई इथाइल अमीनो 4 ब्रोमोपेंटेन के साथ में। अब हम इसकी सिंथेसिस देखेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ 8 अमाइनो 6 मिथॉक्सीक्विनोलिन, इसका स्टार्टिंग मटेरियल होगा पैरा एसिटो अमाइनो एनिसोल। हमने यहाँ पे एनिसोल मतलब पैरा एसिटो अमीनो एनिसोल लिया है। उसकी हम रिएक्शन कराएंगे या सल्फ्यूरिकेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन अगर हम कराते हैं HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। नाइट्रेशन कराया हमने, नाइट्रेशन कराने के बाद हमें उस जो कंपाउंड मिला उसका हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस कराया, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई। तो हमने देखा कि जो है CH2 क्या हो गया, अलग मतलब रिमूव हो गया, और वहां पे क्या आ गया, NH2 आ गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये NHCOCH3 हट गया और यहाँ पे क्या आ गया, NH आ गया। ठीक है, NH आने के बाद में हमने स्क्रूप्स रिएक्शन कराए। अब जो स्क्रूप्स रिएक्शन होती है उसमें हम क्या करते हैं, ग्लिसरॉल लेते हैं। ग्लिसरॉल हम जब लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाता है, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो साइक्लाइजेशन होने के बाद में हमें क्या मिल रहा है, 6 मेथॉक्सी 8 नाइट्रोक्विनोलिन मिल गया है। ठीक है, हमने नंबरिंग यहाँ से एन से मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो है, इसलिए हम इसको मतलब नाइट्रो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप आ गया। ठीक है, 6 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसका हम रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, रिडक्शन हम कराते हैं और वो भी SN और HCl की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। हमने रिडक्शन कराया, तो रिडक्शन कराने पे हम जानते हैं कि H का क्या होता है, एडिशन हो जाएगा। जब H का एडिशन होगा O2 हट जाएगा और O की जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, NH2 इंट्रोड्यूस हो गया, और या इसको क्या हमें क्या मिल गया, 8 अमाइनो 6 मेथॉक्सीक्विनोलिन मिल गया। ठीक है, इजी रिएक्शन है क्योंकि हमें सिंथेसाइज करना पड़ेगा 8 अमाइनो 6 मेथॉक्सीक्विनोलिन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन फर्दर रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे। जब हम इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं 8 अमाइनो 6 मेथॉक्सीक्विनोलिन की किसके साथ में, 1 डाई इथाइल अमाइनो 4 ब्रोमोपेंटेन के साथ में हम इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे। जब कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे तो हमने क्या लिया है, 8 अमाइनो 6 मेथॉक्सीक्विनोलिन ले लिया। फिर हमने इसका कंडेंसेशन किसके साथ में हमने कराया, 1 डाई इथाइल अमाइनो 4 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, हमने देखा 4th पोजीशन पे हमने ब्रोमो लगा दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे डाइथाइल अमाइनो, ये यहाँ पे डाइथाइल अमाइनो यहाँ पे अटैच कर दिया है, NC2H5 NC2H5 और 4th पोजीशन पे ब्रोमो लगा दिया। और ये कौन सी चेन है, 5 कार्बन की चेन हो गई, तो हमने क्या बोल दिया, 1 डाइथाइल अमाइनो
4 ब्रोमो पेंटेन मिल गया। इसके जब हमने कंडेंसेशन रिएक्शन कराई है, कंडेंसेशन मतलब सिंपल एडिशन होगा, सिंपल एडिशन होने के बाद में हमने देखा कि हमें क्या मिल गया, पामाक्विन मिल गया। यहाँ पे NH के पास जो सब्स्टिट्यूशन होना था, यहाँ पे क्या हो गया, इस पूरी मतलब HBr तो रिमूव हो गया। HBr जब रिमूव हुआ तो सिंपल सारी मतलब जितना था एज इट इज यहाँ पे चेन अटैच हो गई। ठीक है, ये थी हमारी पामाक्विन की रिएक्शन। पामाक्विन में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और हमने उसका SAR और इसकी सिंथेसिस देखी। आई होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू।